हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं लेकर आई थी बहुत सारी सब्जियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत ही लेकर आई थी, लेकिन मुझे मिल गई थी आज जामुन। तो मैं जामुन ले आई थी, ये देख लीजिए। क्योंकि जामुन डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर हमारे शरीर में डायबिटीज़ हो जाती है, यानी कि इंसुलिन बनना कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए ये जो जामुन होते हैं वो इंसुलिन बनने का काम करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये पूरे साल में सिर्फ बरसात के समय में ही मिलते हैं और बाकी समय नहीं मिलते। अगर आपके मिलते तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करते डायबिटीज़ में, तो आप इनका ज़रूर सेवन कीजिएगा। तो मैं पतिदेव के लिए लेकर आई थी क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, इसलिए तो उनको खिला भी रही हूँ। और मुझे जहाँ तक है थोड़ा बहुत असर भी दिख रहा है, इसको खिलाने से डायबिटीज़ कम हो रही है। तो चलिए फटाफट से, मॉर्निंग का समय हो रहा है, सबसे पहले मैं झाड़ू से स्टार्ट करती हूँ। और आज तो हो रही इतनी झमाझम बारिश, बाहर कुछ कहने का नहीं। मैं सोच रही थी कि थोड़ा बारिश कम हो जाए ना, उसके बाद मैं अपना जो बालकनी है वो क्लीन कर दूँ धो के, और उसके बाद जो बाहर के जो हमारे दरवाजे के आगे जो जगह है और जीना है, सबको अच्छे से पानी डाल के मैं धो के क्लीन कर दूँ। क्योंकि पहली पहली बारिश हो रही थी तो बहुत ज़्यादा धूल धूल मिट्टी मिट्टी हो गई थी। अगर मिट्टी थोड़ी बहुत रहती है ना तो उस पर पानी गिरे ना तो कीचड़ जैसा बन जाता है। तो मैंने कहा पहले मैं घर का फटाफट से झाड़ू कर देती हूँ, जब तक हमारी जो बगल में रहती हैं वो भी फ्री हो जाएंगी। तो हम दोनों रहते हैं एक फ्लोर पे, तो हम दोनों को ही यहाँ से नीचे तक थोड़ा झाड़ू लगाना, मतलब झाड़ू नहीं, पोंछा लगा के और पानी डाल के अच्छे झाड़ू से उसको क्लीन करना है। ठीक है, तो आप लोग भी बने रहिए, देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, यहाँ का झाड़ू ख़त्म करने के बाद मैं चलती हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए, और आप लोगों को बताऊँगी कि यहाँ का भैया किस तरीके से क्या होता है। जैसे कि हमारे एक फ्लोर पे 2 लोग रहते, तो हम 2 लोग क्लीन करेंगे। फिर हमारी जो नीचे फ्लोर है, तीसरा फ्लोर, हम चौथे पे रहते हैं, तो तीसरा वाला वहाँ से धोएगा दूसरे तक, फिर दूसरा वाला धोएगा पहले तक। ऐसा होता है हर जगह, फ्लैट में ऐसा ही होता है। अगर हाँ, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो किसी को बाहर जो झाड़ू पोंछा लगाने वाले होते हैं उनको ला सकते हैं और उनसे करवा सकते हैं काम। लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम बाहर से किसी को बुलाएं और 400-500 रुपये उनको दें। इससे अच्छा कि हम खुद ही कर लें और वो पैसा हम अपने घर के खर्चे में इस्तेमाल करें, है ना। मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर लोग हमारे इंडिया में मिडिल क्लास या लो क्लास फैमिली के ही हैं, हाई क्लास तो बहुत ही कम है, जो होंगे कोई गिने चुने लोग। तो चलिए, मैं फटाफट से झाड़ू लगा दे रही हूँ और फिर चलते हैं बाहर धोने के लिए। मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, बेड के नीचे से भी। ये देख लीजिए, कुछ क्या होता है कि यहाँ से सीधी हवा जाती है तो कोई भी चीज़ होती है बेड के नीचे घुस जाती है, कोई भी कागज़ हो, थैली हो, तो वो साइड में घुस जाती है, बढ़ेकर निकलती है। वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता ना, तो मैं अच्छे से इसको क्लीन करके झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो मैं अंदर ही झाड़ू, मतलब अंदर ही एक थैली में सारा कचरा भर लूँगी, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है, पूरा पानी पानी हो रखा होगा, तो बाहर तो मैं नहीं ले जाऊँगी। और मेरे पतिदेव जा चुके हैं काम पर, और अभी बज रहे हैं करीबन 10 बज रहे होंगे। मेरे पतिदेव जा चुके हैं काम पर और टिफ़िन ले गए थे, नाश्ता कर लिया था उन्होंने। तो उसके बाद मैं लग गई अपने कामों पे। मैंने कहा आज मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा काम करना है, तो फटाफट से करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं यहीं पे इसको भर लूँगी। एक जो आपको थैली दिख रही ना, उसमें यहीं पे भर लूँगी और फिर उसको बाहर जो कचरादानी है ना उसमें ले जाएंगे। तो चलिए, फिर मैं उसके बाद आप लोगों को दिखाने लगी कि ये देख लीजिए, जामुन लेकर आई थी ना, फिर मैंने थैली निकाल के रखी थी मगर थाली में निकाल के नहीं रख पाया था। तो चलिए फटाफट से इनको थाली में निकाल के रख देते हैं। और क्या होता है कि जामुन एक ऐसा फल है जो बहुत ही जल्दी, अगर अच्छे से पका हुआ ना तो बहुत जल्दी ये टूट जाता, बहुत जल्दी ये इस तरीके से ख़राब हो जाता। तो इसके जो भी ख़राब थे सब मैंने निकाल के साइड में रख दी और इनको धो के अच्छे से फ्रिज में रख दी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, ये देखो बाहर कैसा हाल हो रहा है, क्योंकि अगर पानी होता है तो ऐसे चल चल के जाते हैं ना लोग, तो ऐसा ही ख़राब हो जाता। मैं सोच रही थी ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, 1-2 डब्बा पानी डाल के अच्छे से इसको क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बारिश तो अभी हो ही रही है, पानी तो अभी आ ही रहा है। तो थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको धो के क्लीन कर देंगे। तो ये देख लीजिए, मैंने स्टार्ट किया था तो हमारे जो बगल वाले हैं वो भी धोने के लिए आ गए थे। तो ये देख लीजिए, ये हमारे चौथी मंजिल के जीना है और यहाँ से फिर तीसरे मंजिल तक हम धोएंगे, फिर तीसरे मंजिल वाले धोएंगे, फिर उसके बाद दूसरे मंजिल वाले धोएंगे। तो इसको अच्छे से एक बार क्लीन कर देंगे तो क्या होता है कि ज़्यादा मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगी, तो अच्छे से ये
क्लीन हो जाएंगे। जब सूखेंगे ना तो एकदम साफ़ रहेंगे। मैं तो हमेशा, और फिर मैं ऊपर रहती ना तो यहाँ पे लोग कम आते हैं कम जाते हैं। अगर पहले या दूसरे मंजिल पर रहते ना तो उसे कितना भी क्लीन करते, लेकिन लोग आते जाते जूते, गंदे जूते चप्पल पहन के आते जाते तो वो क्लीन नहीं रहता। चलिए फटाफट से हम इसको झाड़ू लगाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर नीचे तक अच्छे से इसको झाड़ू लगाएंगे। और झाड़ू लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे पता है, इसको अच्छे से पोंछे से पोंछ कर क्लीन कर देंगे। तो इतना मैं खड़ी थी कि फिर बगल वाली आगे बोल रही थी तुम क्लीन कर रहे हो, मैं भी कर देती हूँ फटाफट से। मैंने कहा हाँ क्या करें, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम करो, और फिर मैं भी आ जा रही हूँ जल्दी से क्लीन आपकी मतलब हेल्प करवाने के लिए। मैंने कहा ठीक है आओ। तो वो पानी भरने के लिए चली गई थी। उन्होंने बोला कि मैं बाल्टी भर के पानी लाती हूँ, जितनी ज़रूरत रहेगी उतना का हम यूज़ करेंगे। मैंने कहा ठीक है लाओ जल्दी लाओ, मुझे लेट हो रहा है, घर का काम भी अभी हमारा थोड़ा बाकी है। तो ये देख लीजिए वो पानी ले आई थी तो वो डाल रही थी। तो इस तरीके से हम इसको क्लीन कर रहे थे, क्योंकि मैं ज़्यादा पानी नहीं लेकर आई थी, क्योंकि नीचे वाले लोग होते बोलते क्या कर रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं है अभी साफ़ करने का। और क्या देखो, जब हम सारा काम करके निपट जाते हैं फिर कोई करे कुछ काम करने को बोले तो मेरा भी मन नहीं करता है। इसलिए अभी सुबह सुबह हमारे घर का काम अभी थोड़ा रह गया है, तो उसके साथ साथ ये भी निपट जाएगा तो अच्छा है ना। तो इस तरीके से हम सबको, कैमरा भी जूम आउट कर रहा है, अच्छे से कवर अप नहीं कर पा रहा है। तो चलिए यहाँ पर रख कर अब आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख लीजिए अब हमारे जो झीना है वो रह गए, ऊपर का जो था वो तो अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पे धीरे धीरे पानी डालते रहेंगे और झाड़ू से उसको झाड़ते रहेंगे। तो नीचे वाले ने बाल्टी रख दी है, देखो कैसे वहाँ पर पानी आता है ना, तो पानी उनके घर में चला जाता है, तो उसके लिए उन्होंने बाल्टी रखी हुई है। तो बाल्टी से वो, ये देख लीजिए ठीक है, अच्छे से हम क्लीन कर दे रहे हैं, ये देखिए। और इसके बाद फिर हम अपनी बालकनी भी क्लीन करनी है, क्योंकि बालकनी में भी इतनी मिट्टी मिट्टी, इतना वो हो गया है पानी पानी। तो मैंने कहा उसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये वाइपर ले आई थी, थोड़ा सा उनके पास, उनके घर छोटा सा वाइपर था, तो उन्होंने कहा बड़ा वाला वाइपर तो है नहीं। मैंने कहा मेरे घर भी नहीं है, क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किचन में भी था वो भी हमारा ख़राब हो गया, टूट गया है। तो सोच तो रही थी एक बड़ा वाइफर लेकर आऊँ, लेकिन अभी तक नहीं लेकर आ पाई। आप समझ सकते हो भैया, घर में 100 खर्चे होते हैं, नहीं हो पाता व्यवस्था। तो चलिए फटाफट से हम लोग झाड़ू, ऐसे बातें कर रहे थे, मैं इनसे बोल रही थी कि वीडियो बन रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बनने दो, ऐसी कोई वो बात नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं नीचे से मैंने उनसे बोल रही कि धीरे धीरे पानी डालो, तो वो पानी डालने लगी। तो मैंने कहा धीरे धीरे डालो, आराम आराम से, नहीं तो मेरे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उस तरीके से डाल रही हूँ। मैं इस तरीके से झाड़ते झाड़ते नीचे तक ले जा रही हूँ, और ऊपर से फिर उन्होंने बाइफर किया था। बाइफर करने के बाद फिर उन्होंने पोंछों से अच्छे से पोंछ कर फिर हमारा काम हो गया था ख़त्म। फिर मैं तो पहुँच गई थी, वो अपने घर में पहुँच गए थे अपने काम करने के लिए, और मैं आ गई थी अपनी बालकनी क्लीन करने के लिए। लेकिन पहले यहाँ का सारा सब मतलब यहाँ का तो निपट जाए, फिर मैं जाऊँगी बालकनी क्लीन करने के लिए। ये देख लीजिए है ना। और वैसे अच्छा है यहाँ पे, बहुत क्या होता है कि अपने अपने बाहर सब लोग धो लेते, नहीं तो दूसरे के भरोसे बैठे रहो तो बैठे रहो, है ना। तो ये देख लीजिए, मैंने आपको बोला था ना कि उन्होंने अच्छे से पोंछा भी लगा दिया था और फिर अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो एकदम इतना बढ़िया लग रहा था बाहर, बहुत ज़्यादा बढ़िया। इसको अगर फिर बरसात होगी ना 1-2 दिन में, तो फिर मैं अच्छे से इसको, अगर गंदा हुआ तो फिर से मैं धो दूँगी। तो उसके बाद वो बोल रही थी ठीक है अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, तुम जाओ, तो अगर बालकनी साफ़ करनी है तो बालकनी साफ़ कर लो, मैं यहाँ का जो थोड़ा बहुत है इसको क्लीन कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है आप यहाँ पे क्लीन करो और मैं जाती हूँ बालकनी क्लीन करने के लिए। तो उन्होंने छोटा वाला वाइपर ले लिया था और उससे सारा जीने को इस तरीके से साफ़ कर दिया था। ये देख लीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ के जीने चमकने लगे थे, ये देख लीजिए, है ना। और बारिश यहाँ पे अब शुरू हो चुकी है, मैंने कूलर वूलर सारी चीज़ें रख दी हैं। अब ठंड मतलब गर्मी का मौसम तो अब नहीं आने वाला वापस, इतना तो मुझे पता है। बस ठंडी मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम स्टार्ट हो गया है, गर्मी ख़त्म हो गई है पूरी। तो चलिए ये लगा रहे हैं झाड़ू। मैं इससे बोल रही हूँ, ये बगल वाली की लड़की, मैं इससे बोल रही हूँ कि यहाँ पे मत आ, तो गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पानी डला हुआ है। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, बोल रही थी हाँ मुझे अभी वीडियो में आना है। मैंने कहा चल ठीक है आ जा। और फिर देखो कैसे वो डांस करने लगी, वीडियो उसने देखा वीडियो बनना है ना, वैसे ही वो डांस भी करने लगी फिर। और फिर मैं आई नीचे से साफ़ करके, तो फिर मैंने उससे बोला
कि क्या कर रही थी। वो पूछ रही थी वीडियो बनना। मैंने कहा हाँ। मैंने तू डांस कर रही थी क्या? कि हाँ मैं डांस कर रही थी। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, तू डांस कर। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर बालकनी क्लीन करने के लिए। ये देख लीजिए पत्ते मत्ते सब यहाँ पे आ गए हैं, तो मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो बालकनी में जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे गमले थे ना, उसमें हमने बीज बो दिए हैं। तो भी क्या क्या बोया है सब उग तो आए हैं, देखते कुछ लगता है कि नहीं लगता है। वैसे तो मैंने तुरैया बोई थी, एक में तुरैया के पेड़ उग आए हैं अच्छे से। और मैंने एक में धनिया, दो में धनिया बोया था। और बैगन के पेड़ बोए थे, तो बैगन भी उग तो सभी आए, लेकिन ये नहीं पता कौन से पेड़ किसके हैं। उग तो सभी चीज़ें आई हैं। तो चलिए यहाँ पर भी थोड़ा बहुत है, तो इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। पानी भर के ले आऊँगी और फिर इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, ख़त्म हो गया था, तो पानी मुझे यहीं से भर के ले जाना पड़ेगा। तो मैं भगोनी में भर के पानी ले जाती हूँ और फिर अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मैं जब भी यहाँ पे क्लीन करने बैठती हूँ ना, तो यहाँ का नल कभी भी पानी नहीं आता यहाँ पे, मुझे यहाँ से भर के ही क्लीन करना पड़ता है जब भी मैं करती हूँ तब। तो ये देख लीजिए अभी यहाँ पे क्लीन कर दिया, बस 2 दिन होने दीजिए, तो उसके बाद फिर वैसा का वैसा ही हो जाएगा। कुछ तो कबूतर परेशान करते हैं और कुछ बारिश की वजह से यहाँ पे मिट्टी विट्टी थोड़ी बहुत आ जाती है, धूल मिट्टी, तो बारिश की वजह से वो यहाँ पे चुप 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 हो जाती है, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आप लोग के यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है कि नहीं? मेरे ख्याल से तो अभी हर किसी के घर हो चुकी है बारिश स्टार्ट। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आज का ब्लॉग तो समझ लीजिए पूरा हमारा सफाई का ही हो गया है। तो आज के ब्लॉग का हमारा टाइटल रहेगा सफाई अभियान। बारिश ने कर दिया हमारे घर को बर्बाद और तहस नहस कर दिया। बारिश ने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ से क्लीन करने के बाद फिर चलते हैं अंदर। का भी थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े धोने हैं, तो वो धो के सूखने के लिए देखते हैं। डोरी बांधनी पड़ेगी अंदर ही, क्योंकि बारिश आपको पता है रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये देख लीजिए यहाँ पे फिर हमने कहा अब घर पे अंदर पोंछा मार देते। बाहर का और बालकनी का तो पूरा काम फिनिश हो ही चुका था, यहाँ का रह गया। तो मैंने कहा यहाँ पर फटाफट से मैं एक काम करती हूँ, पोंछा ले आई थी। बाहर तो लग ही चुका है, तो अंदर इस तरीके से मैं पोंछा लगा दे रही हूँ बस। और मैंने अंदर इसलिए नहीं लगाया था पहले, क्योंकि बाहर लगाते पानी आने की ज़रूरत पड़ती ना, तो पूरा इसी तरीके से ख़राब हो जाता, पैर की छाप पड़ जाती ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए इसको हम अच्छे से क्लीन कर देते हैं। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है? अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो फ्रेंड। और मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फटाफट से पोंछा लगा लेती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।